आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम देश के मुखिया कौन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और बड़ी सीट है, ऐतिहासिक सीट है, पौराणिक सीट है, राजनीतिक सीट है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीवीआईपी सीट है। इसका इतिहास भी बड़ा है, इसकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी है, इसका अहमियत भी बड़ी है, क्योंकि ये सीट बिल्कुल अलग सीट है। क्योंकि ये सीट पौराणिक सीट है, ऐतिहासिक सीट है और इस सीट से एक प्रधानमंत्री का संबंध भी रहा है। कौन सी ये सीट है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्या राजनीतिक महत्व है, क्यों इतनी अहम है सीट, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मथुरा लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण, हाई प्रोफाइल सीट का पूरा हाल हिसाब, पौराणिक महत्व और क्या है इतिहास और भूगोल, जातीय समीकरणों मेल, किसका बनाएगा खेल, कब किसने मारी बाजी, किसे क्यों मिली हार। यमुना नदी के तट पर पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी मैं मथुरा हूं। मुझे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का सौभाग्य है। कन्हैया की जन्मभूमि, कर्मभूमि या यूं कहें कि महाभूमि। मैं तीनों लोक से न्यारी हूं। महाभारत काल से ही मेरी धूल माथे से लगाकर लोग अपने को धन्य समझते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में ही हुआ था। उस काल में मथुरा में कंस का राज था। शहर के विभिन्न गांव और कस्बे, जिनमें वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल और बरसाना शामिल है, भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। यहाँ के कई मंदिरों को महमूद गजनी और सिकंदर लोधी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मैं प्राचीन भी हूं और प्रसिद्ध भी। मेरे साक्ष्य कुषाण काल से मिलते हैं। पुराण कथा के मुताबिक मैं शूरसेन देश की राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मुझे अनेकों नामों से संबोधित किया गया है। शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि के नाम से मुझे जाना गया है। मैं देश का वो भाग हूं जो हिमालय और विंध्याचल के बीच पड़ता है। प्राचीन काल में मुझे आर्यावर्त कहा जाता था। यहाँ का मौसम गर्म जरूर है, लेकिन लोगों का व्यवहार कोमल और आदरणीय है। सम्राट अशोक ने भी मेरे यहाँ 3 स्तूपों का निर्माण कराया है। मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा हूँ। भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के निर्माण तथा विकास में मेरा महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। भारत आजाद हुआ तो मैं भी बड़े बड़ों की कर्मभूमि बना। पहली लोकसभा के चुनाव से ही बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर की शुरुआत मेरे यहाँ हुई, जो आज तक जारी है। मेरे संसदीय क्षेत्र से विजयी ज्यादातर सांसद रणछोड़ साबित हुए हैं। उलटबाजियों की राजनीति वाले इस क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई राजा महाराजाओं को जहां राजनीति के मैदान में धूल चाटनी पड़ी, ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों ने आकर यहां जीत का स्वाद चखा है। 2 बार से सिने तारिका हेमा मालिनी ने चुनाव को ग्लैमराइज कर दिया है। मैं पौराणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक तौर पर जितनी समृद्ध हूं, उतना ही गौरवशाली आजादी के बाद का मेरा इतिहास रहा है। संसदीय क्षेत्र के रूप में मुझे मान्यता 1952 में ही मिल गई थी। इसीलिए 1952 में मेरे यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। ये वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन मेरे यहाँ लहर कांग्रेस के विरोध में थी। इसीलिए पहले चुनाव में मेरे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार गिरिराज शरण सिंह सांसद चुने गए। इस तरह गिरिराज शरण सिंह को मेरा पहला सांसद बनने का सौभाग्य हासिल हुआ।
दूसरे चुनाव में भी मेरे मतदाताओं ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी और 1957 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। 1962 में जब तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ तो मेरे यहाँ कांग्रेस को खाता खोलने का मौका मिला। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट चौधरी दिगंबर सिंह सांसद चुने गए। 1967 में मेरे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ने फिर बाजी मारी और इस चुनाव में गिरिराज शरण सिंह दोबारा सांसद चुने गए। 1971 में मेरे यहाँ दूसरी बार एक बार फिर कांग्रेस ने खाता खोला और इस बार कांग्रेस के टिकट से चकलेश्वर सिंह सांसद निर्वाचित हुए। इमरजेंसी के साए में हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस की हार हुई। इस बार मेरे यहाँ चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने खाता खोला। 1977 में मेरे यहाँ मनीराम बागड़ी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1980 में मेरे यहाँ जनता पार्टी ने बाजी मारी। इस बार मेरे यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर चौधरी दिगंबर सिंह दूसरी बार सांसद चुने गए। 1984 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट पर मानवेंद्र सिंह सांसद चुने गए। 1989 आते आते मानवेंद्र सिंह जनता दल के हो लिए और उन्होंने 1989 में जनता दल के टिकट पर दूसरी बार जीत हासिल की। 1991 की राम लहर का मेरे यहाँ जमकर असर हुआ और मैं यहाँ से बीजेपी का गढ़ बन गया। 1991 में बीजेपी के स्वामी साक्षी सांसद चुने गए। 1991 से 1999 के दौरान हुए यहाँ लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत का चौका लगाया। 1996, 1998 और 1999 में मेरे यहाँ बीजेपी के तेजवीर सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2009 में आरएलडी ने कांग्रेस के हाथ से ये सीट खींच ली। इस बार मेरे यहाँ पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पौत्र और अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह सांसद चुने गए। 2014 की राम लहर में मेरे यहाँ आरएलडी को हार का सामना करना पड़ा और मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने चुनाव जीता। 2019 में भी मेरे मतदाताओं ने ग्लैमर को तरजीह दी और हेमा मालिनी दूसरी बार मेरे यहाँ से सांसद निर्वाचित हुई। मेरे यहाँ अब तक हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 4 बार जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा 3 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। मेरे यहाँ अभी तक सपा और बसपा कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। मेरा यूपी की 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 17वें नंबर की सीट है। 2011 के जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 25,47,184 है। इनमें 13,67,125 पुरुष और 11,80,059 महिलाएं हैं। मेरी साक्षरता दर 70% से ज्यादा है। मेरे यहाँ करीब 82% पुरुष और करीब 57% महिलाएं सांसद है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 870 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ 17,86,187 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,70,318 है, जबकि 209 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें छाता, माट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव की विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से बलदेव सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनावों मेरे यहाँ 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। छाता विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी नारायण विधायक है, जबकि बलदेव सुरक्षित सीट से बीजेपी के पूरन प्रकाश, गोवर्धन सीट से बीजेपी के मघेशिया विधायक हैं। वही मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा और माट से
राजेश चौधरी विधायक है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल यहां विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। बावजूद इसके यहां कभी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ 3,80,000 के करीब जाट, 2,10,000 के करीब ठाकुर और 1,70,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। वही दलित मतदाता 2,25,000 के करीब हैं। ओबीसी मतदाता यहाँ 30 लाख के करीब है, जबकि 2 लाख मतदाता अन्य जातियों के हैं। मेरे यहाँ जातीय आंकड़े बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते, ना ही मेरे क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का गर रहा है। सियासी लहरों और व्यक्तिगत छवि के आधार पर मेरे यहाँ लोग सांसद बनते हैं। यही वजह है कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में मेरे यहाँ चुनाव हार गए थे। रालोद के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ के सांसद रहते हुए भी मेरे यहाँ दोबारा जीत दर्ज नहीं करा पाए थे। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का अपना राजनीतिक मूड है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मेरे यहाँ जोरदार जीत दर्ज की थी। बीते 2 दशकों में बीजेपी ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 2014 में भी जाट मुस्लिम वोटरों के बिखराव का नुकसान रालोद को भुगतना पड़ा था। 2014 के आंकड़ों के अनुसार हेमा मालिनी को इस चुनाव में करीब 53% वोट मिले थे। उन्हें कुल 5,74,633 वोट मिले थे। रालोद का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी की इस चुनाव में 3,30,000 से भी ज्यादा वोटों से हार हुई थी। उन्हें इस चुनाव में 2,43,890 वोट ही मिले थे, जो कुल मतदान का 23% के करीब था। 2014 में इस सीट पर 64% मतदान हुआ था। वही बसपा को योगेश कुमार द्विवेदी को 1,73,572 वोट मिले थे। वही सपा उम्मीदवार चंदन सिंह को सिर्फ 36,000 वोट ही मिले थे। 2019 में सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन हुआ तो कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ के नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस बार हेमा मालिनी को पहले की तुलना में वोट तो कम मिले, लेकिन उनकी जीत शानदार ही रही। इस चुनाव में हेमा मालिनी ने रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को 2,93,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। हेमा मालिनी को इस चुनाव में 5,74,633 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 61% था। वही रालोद उम्मीदवार को 1,77,822 वोट मिले। उनका वोट शेयर करीब 35% ही था। कांग्रेस उम्मीदवार को इस चुनाव में 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। फिलहाल मथुरा बीजेपी का मजबूत गढ़ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ का ये भी चलन है कि यहाँ गढ़ ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता। सियासी लहर में गढ़ बन और बिखर जाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ समीकरण इस बार किसके पक्ष में बैठते हैं और इस बार यहाँ का सांसद किसे चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज इस कार्यक्रम में हमें जाना मथुरा सीट का हाल। क्या हाल है, क्या समीकरण है, क्या इतिहास है, क्या भूगोल है और कौन कौन अब तक वहां जीता है। आने वाले समय में मथुरा में किसका परचम लहराएगा वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण वीआईपी सीट की जो गाथा है वो बिल्कुल अलग है और इस बार जो यहाँ पर जीतेगा उसका भी एक अपना इतिहास जरूर होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही और फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नई लोकसभा सीट के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।